हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11 डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। टॉपिक ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह यूरोपियन लोगों ने अमेरिकन लोगों को डिस्प्लेस किया था, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की भी ये एक अपनी स्टोरी है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, नेटिव पीपल हैं, उनको एक वर्ड दिया गया है एबोरिजिनीज, मतलब नेटिव पीपल, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए ये वर्ड है एबोरिजिनीज, नेटिव पीपल, इंडिजिनस पीपल, मूल बासिंदे ऑस्ट्रेलिया के अपने। ये लोग 40,000 ईयर से ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, हिस्टोरियन का मानना है कि ये लोग यहाँ 40,000 ईयर्स पहले न्यू गिनी लैंड ब्रिज के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में आए थे, बट ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल इस बात को मानने से सहमत नहीं है। वो उनका मानना है कि हम ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 18th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे। आज भी वहाँ पर 750 के आसपास ट्राइब हैं जो जिनकी अपनी लैंग्वेज हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-ended लैंग्वेज जो है ना, वो बोली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है जिसे टोरस बोलते हैं। ये लोग, इन लोगों के लिए एबोरिजिनीज वर्ड जो है यूज नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बाद में यहाँ पर आए थे और यहाँ सेटल्ड हुए थे। 2005 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन का 2.4 आज भी ये टोरस पीपल ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में रहते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 50% ऑस्ट्रेलिया के जो मेन 6 या 7 सिटीज़ हैं वहीं पर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इंटीरियर पार्ट डेजर्ट है, आज भी वहाँ पर पॉपुलेशन लेस है। ऑस्ट्रेलिया का ये इंटीरियर पार्ट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉर्थ इंडिया में डार्विन, वेस्ट में पर्थ, सिडनी, कैनबरा, एडिलेड, ये जो 5 सिटी हैं, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में जब पहली बार यूरोपियन लोग जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल के साथ उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, बट 1770 में ऑस्ट्रेलिया की जिसने डिस्कवरी की थी कैप्टन कुक को का मर्डर कर दिया। किसने? एक नेटिव ऑस्ट्रेलियन ने। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हवाई आइलैंड में। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो नेटिव पीपल हैं उनके प्रति ब्रिटिशर का, या हम ये कहें यूरोपियन लोगों का एटीट्यूड एकदम से जो ना वायलेंट हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि 1790 में एक डिस्क्रिप्शन है सिडनी से रिलेट। वहाँ ये यहाँ बताया गया है नेटिव पीपल ने कि किस तरह यूरोपियन लोग जो है ना बहुत कम, और उसके बाद एक सीरीज बहुत ज़्यादा लोग यहाँ यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते चले गए और यहाँ का नेचर को एकदम से उन्होंने बिगाड़ दिया। यहाँ जो फॉरेस्ट्री थी उनको कट कर दिया गया और यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनाने लग गए। नेटिव पीपल समझ गए कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, आने वाले डिस्ट्रैक्शन का इंडिकेट है, संकेत है कि यूरोपियन लोग अब यहाँ के नेटिव लोगों को किसी भी हालात में रहने नहीं देंगे। तो इस तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेटिव लोगों के साथ यूरोपियन लोगों ने जो है ना, उनका व्यवहार जो है, उनका बिहेवियर जो है वो एक तरह से वायलेंट जो है ना वो हो गया था। यहाँ पर हम आगे क्या पढ़ेंगे
कि 19th और 20th सेंचुरी में जब यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया में जाने लग गए, ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी बिल्कुल वैसी ही है जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट की रही है। बट यूरोपियन लोग जब अमेरिका में गए, उससे उनकी स्टोरी ऑस्ट्रेलिया की उससे 300 ईयर्स बाद की है। जब यूरोपियन लोग बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने लग गए तो उन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन लोगों की जो ना बड़े स्तर पर जो ना मर्डर करना शुरू कर दिया। और इस तरह इसके साथ साथ जो जर्म्स फैले, वहाँ पर कीटाणु फैले, इससे भी ऑस्ट्रेलिया की टोटल जो पॉपुलेशन है नेटिव लोगों की, उसका 90% नेटिव लोगों की जो ना डेथ हो चुकी थी। यानी हम ये कहते हैं कि 20th सेंचुरी के तक ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल हैं, उन नेटिव पीपल का 90% लोगों की जो ना डेथ है यहाँ पहले जर्म से और यूरोपियन लोगों ने कर दी। तो इस तरह बहुत कम नेटिव लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब जो ना बच गए थे। तो इस तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन नेटिव लोगों की संख्या डे बाय डे घटती जा रही थी। अमेरिका में जो डेवलप हुआ इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी प्रोसेस बहुत स्लो थी। यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स ली गई, बहुत सारे एनिमल को डोमेस्टिक बनाया गया लाइक शीप एंड गोट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो ना इन चीज़ों की ऑस्ट्रेलिया जो ना डेवलप आगे होता चला गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 1911 में आते आते ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के बारे में बातें आने लग गई। तो यहाँ पर पहले सजेशन आया कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल होगी उसका नाम जो है ना वूल हीट गोल्ड रखा जाएगा। बट 1911 में कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सेलेक्ट की गई, जिसका मतलब होता है मीटिंग हॉल। इसके बाद हम देखते हैं 1911 में ही इंडिया की कैपिटल दिल्ली बनी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही कॉलोनी किसकी थी? इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड ने ये डिसीजन, ब्रिटिशर ने ये डिसीजन 1911 में लिया। 1911 में उन्होंने कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बनाया, 1911 में दिल्ली को इंडिया की जो है कैपिटल बनाया। तो इस तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब तक यूरोपियन पीपल ही आ रहे थे। 20th सेंचुरी के आसपास एशियन कंट्री के लोग भी वहाँ पर पहुँचने लग गए। वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ के माइंस, वहाँ की एग्रीकल्चर में काम करने के लिए। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जाने वाले जो माइग्रेट होकर के जो लोग जा रहे थे वो चाइनीज़ थे। बट ऐसा ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने 1974 में ये डिसीजन लिया कि अब हम किसी भी कंट्रीज़ के पीपल को यहाँ नहीं आने देंगे, उस पर हम बैन लगाएंगे। तो 1974 में कानून बना करके अब ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया कि वर्ल्ड का कोई भी पीपल ऑस्ट्रेलिया में आकर के नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन लोग आए यूरोप से? जो लोग यूरोप की जेलों में बंद थे। यूरोप की गवर्नमेंट ने ये कह दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग परमानेंटली सेट हो जाएगा, रह जाएगा, उनका सब जो रिकॉर्ड है उसको हम माफ कर देंगे, वो वहीं पर अपने लाइफ स्पेंड करें। तो इस तरह यूरोप से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जा करके रहने लग गए थे। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी कब हुई? 1717 में। किसने की? कैप्टन कुक ने की। कैप्टन कुक की डेथ के बाद, मर्डर के बाद ऑस्ट्रेलियन नेटिव लोगों के प्रति यूरोपियन लोगों का जो एटीट्यूड है वो एकदम से वायलेंट हो गया था, चेंज हो गया था और बड़े स्तर पर जो है नेटिव लोगों को मारा गया और कुछ कीटाणु जर्म्स फैलने से ऐसा हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का 90% लोगों की डेथ इस तरह जो ना हुई। अब हम लास्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।